ये कहानी है जापान के एक लेजेंडरी ट्रेडर की, जिसे लोग बीएनएफ कहते हैं। नाम था ताकाशी कोतेगावा। इस आदमी ने महज कुछ $1000 से शुरुआत की और बनाए $153 मिलियन से भी ज्यादा। और कमाल की बात यह है कि ये सब उसने अपने बेडरूम से किया। कोई फैंसी डिग्री नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर उसने ये किया कैसे? चलिए समझते हैं इस जीनियस ट्रेडर की कहानी। कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से। पार्ट टाइम जॉब्स और कप नूडल्स, बस यही थी उसकी जिंदगी। फिर एक दिन उसने टीवी पर एक शो देखा और बस वहीं से उसे ट्रेडिंग का कीड़ा लग गया। 2 साल तक उसने पार्ट टाइम जॉब्स करके एक एक पैसा जोड़ा, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। उसने मार्केट में एंट्री भी ली तो कब? ठीक .com क्रैश के बीच, जब सब डर के मारे बेच रहे थे। इसी माहौल में उसने अपनी एक खास स्ट्रैटेजी बनाई, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस। फंडा सिंपल था, जो स्टॉक अपनी एवरेज प्राइस से बहुत ज्यादा गिर गए हैं उन्हें खरीदो और जैसे ही वो थोड़ा उछले बेच दो। लेकिन उसकी असली जीनियस ट्रेड जीतने में नहीं थी, बल्कि अपनी हर एक हार से सीखने में थी। उसने पाया कि हर सेक्टर के लिए नियम अलग होते हैं, एक ही फॉर्मूला सब पर काम नहीं करता। और फिर आया वो दिन जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, द लेजेंडरी जेकॉम ट्रेड। एक ब्रोकर से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने 6,10,000 शेयर्स सिर्फ 1 येन पर बेचने का ऑर्डर डाल दिया। मार्केट में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बीएनएफ ने इस गड़बड़ी में एक जबरदस्त मौका देख लिया। उसने तुरंत एक्शन लिया और 7,100 शेयर्स खरीद लिए। अपनी कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगा दिया। ज्यादातर ट्रेडर्स ने छोटा प्रॉफिट लिया, पर उसने 6,000 शेयर्स रात भर होल्ड किए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और अगले दिन नतीजा, एक ही ट्रेड से लगभग 2 अरब येन का प्रॉफिट। उसने इतिहास बना दिया था। वो लेजेंड तो बन गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली टेस्ट तो 2008 का क्रैश था। उसने एक गलती की, अपने जोन से बाहर जाकर ट्रेड किया और लेहमन ब्रदर्स में $6.5 मिलियन कमा दिए। उधर जापान का मार्केट भी बुरी तरह क्रैश हो गया और अब उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी। लेकिन बीएनएफ घबराया नहीं। उसने शांति से मार्केट को दोबारा एनालाइज किया और अपना पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और नतीजा, 2008 के उसी क्रैश को उसने $12 मिलियन से ज्यादा के प्रॉफिट में बदल दिया। तो बीएनएफ की कामयाबी के पीछे क्या था? असल में कुछ बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स। तो आखिर में सवाल यही है, ट्रेडिंग में कामयाबी स्ट्रैटेजी से मिलती है या सही माइंडसेट से?